याद रखिएगा मेरी बात को कि जीवन में हम जो सनातनी बट रहे हैं ना, इसका मूल कारण पता है क्या है? इसका मूल कारण हम सनातनियों के बटने का कि अगर हमारा कोई गरीब हिंदू भाई या बहनें बिना चप्पल के जा रही है ना, तो हम लोग देने की सामर्थ्यता नहीं प्रदान करते हैं, ना प्रकट करते हैं और उसको देखकर हंसने लगते हैं। महाराज आज हिंदू इसलिए फूट रहा है, याद रखो, हिंदू के फूटने का कारण है हम गरीब को मदद नहीं कर रहे हैं, अपने गरीब हिंदू की मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण, अन्य धर्मों अन्य पंथों में कोई भी किसी भी देवता के नाम का चित्रण लगा करके न बीड़ी बंडल बनता है, न बिस्कुट के पैकेट बनते हैं, न थैले वाला झोला बनता है, न पटाखे में उनकी फोटो आती है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के साथ ही क्यों किया जा रहा है? आप लोग जाग जाओ, जातिवाद से हट करके, ब्राह्मण बनिया ठाकुर शूद्र से हट करके एक मूल मंत्र ले लीजिए कि हम सनातनी हिंदू हैं। और जहां भी देखें, याद रखिएगा, जहां भी कोई बीड़ी बंडल बना रहा हो, कोई तंबाकू का पैकेट बना रहा हो, कोई पटाखे पर चित्रण कर रहा हो, अगर धर्म के देवी देवताओं का चित्रण करके वह बिक्री कर रहा है तो उसके लिए एकत्रित होकर के सड़कों पर उतर कर विरोध करो। सनातन को जगाना है, सनातन को अगर एकत्रित करना है तो जातिवाद से हट करके करना होगा। हाथ उठाइए लोग दिन प्रतिदिन, हाथ उठाइए, कौन कौन मेरे साथ देगा इस सनातन धर्म के लिए? पक्का पक्का, जोर से बोलो सीताराम, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, राधे राधे। एक बात और निवेदन करूंगा, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करूंगा और तुरंत भगवान का जन्म विवाह उत्सव मनाया जाना है कि कौन कौन इस बटिंडा में है। एक गौ को कौन व्यक्ति गौदा सेवा के लिए गोद ले सकता है? कोई है? हाथ उठाइए, कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं एक गौ को गोद ले लूंगा नित्य प्रति इस गौ की सेवा के लिए? अगर आप घर में नहीं रख सकते गौ, याद रखिए, हम दुखी क्यों हैं? हमारे लिए दुखी का कारण, जब तक हमारी गौ माता सड़कों पर दुखी होकर भटकेगी तब तक हम दुखी रहे आएंगे। जब हमारी गौ माता सुख की बंसी बजाएगी उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। हमारे कृष्ण कन्हैया हमारी तभी मदद करेंगे जिस दिन हमारी गौ माता सुखी हो जाएगी। तो हाथ उठाइए, कौन कौन चाहता है कि गौ की सेवा अगर हम घर में नहीं कर सकते तो गौशाला में गोद ले लेंगे एक गौ को? बताओ, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है। आप गोद लेने का मतलब नहीं कि आप हजारों रुपए दे करके जाएं, 50,000 लाख रुपए ही देना है। अरे एक गौ को आकर के गले में एक घंटी बांध दो और नित्य प्रति इसको हरा चारा खिला करके जाओ, फिर देखो वही गोद हो जाएगी। अगर आप ज्यादा धन सामर्थ्य है तो गौशाला में आकर के उसकी रसीद कटा दीजिए कि हम आने में असमर्थ हो सकते हैं और आप हमारे प्रति इस गौ की सेवा कर देना। महीने के महीने आकर के कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गौ के लिए और धर्म ध्वजा को आगे लेकर के काम करें। कोई रामचरितमानस की प्रतियां फाड़े जा रहा है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए,
कोई कभी हमारे संतों की हत्या कर रहा है और हम क्या करते हैं, 4 दिन तक सोशल मीडिया पर आकर के बड़बड़ किए और उसके बाद मोमबत्ती जला के बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। महाराज ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जब भी कोई सनातन धर्म पर घात कर रहा हो तो सभी एकत्रित होकर के सड़कों पर उतर करके उनका विरोध करिए, तभी कल्याण होगा। हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं हैं, ये मूल मंत्र ले लीजिए कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारे धर्म का विरोध करेगा तो उसको छोड़ने वाले नहीं। इस बात को नोट कर लो। हमारे जीवन की ये पहली कथा हो रही है और हम आज ये बता देते हैं कि आने वाले समय पर बहुत जल्द जहां हमारी जन्मभूमि है चित्रकूट, वहां पर हम आदिवासी भाइयों को, जो आदिवासी शोषित वंचित हैं, जिनके पास कोई कथा करने नहीं पहुंच सकता है, वहां पर हम जाकर के उनको 3 दिवसीय कार्यक्रम कथा सुना करके आए। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, न मुझे अहम है, जितना भगवान हनुमान जी से बुद्धि दे रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, सुना रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आभार, हनुमान जी महाराज का आभार व्यक्त कर देना और इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रखना। लेकिन सनातन धर्म की धर्म ध्वजा आज यहाँ श्री गौशाला सिरकी बाजार भटिंडा से गढ़ चुकी है और ये निरंतर धर्म ध्वजा आगे की ओर बढ़ती चली जाए। जय श्री राम। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। विदर्भ देश के राजा